अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। मुझे मनुष्य से देवता बनना है और मुझे इस विशेष भारत जहाँ मैं निवास करता हूँ, जहाँ का मैं हूँ, मुझे इस भारत को स्वर्ग बना के ही रहना है। और इसीलिए उसका एक लक्ष्य बन जाता था कि मैं नर से नारायण बनूं, यानी करनी मैं ऐसी करूं जो मैं नर से नारायण बनूं और नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करूं। अब लक्ष्मी नारायण बनना माना जो उनके अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, जो उनकी पवित्रता है, जो उनका ऊंचा चरित्र है, जो उनके अंदर दया, करुणा, सर्व के प्रति समभाव, सर्व को अपनी संतान समझकर और उनके प्रति ज्ञान की गंगा बहाना और उनको पतित से पावन करना, ये काम एक माँ सरस्वती मम्मा ही कर सकती थी और वो काम मम्मा ने किया। इसीलिए तो आज हम सभी ब्राह्मणों के हृदय में मम्मा उतनी ही बसी हुई है जितनी कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने, कहते हैं परमात्मा अर्धनारीश्वर है। शिव के लिए सदा ये नाम का वर्णन किया जाता है। तो अर्धनारीश्वर में अर्धनारी कौन थी? वो मम्मा थी, जो मम्मा के अंदर जो भी पिता परमात्मा के गुण और पिता ब्रह्मा बाबा के गुण और विशेषताएं थी, वो सारी मम्मा के अंदर उतर चुकी थी और इसीलिए वो परमेश्वरी थी, वो ईश्वरी थी, वो देवी थी, पूज्य देवी थी। और उस पूज्य देवी ने अपनी शुद्ध मनसा के द्वारा वो सेवा की, जो सेवा से पूरे विश्व के अंदर वो नंबर 1 यानी प्रथम नंबर में प्रभु के गले की माला का वो पेंडल बनी, जो सारा जगत आज उनको नमन करता है, पूजता है और भारत के अंदर उनके विविध नाम से मंदिर भी उपस्थित है। तो ऐसी शिव बाबा को
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। कि शिव बाबा ने जो मुरली सुनाई उसको संपूर्ण रूप से मातेश्वरी ही सुनते थे और वो ही करेक्शन करते थे, तो फिर वो सारे दुनिया में जाता था। दूसरी बात, तो मम्मा दूसरे दिन नेक्स्ट डे बाबा आने से पहले संदली पर बैठे, एक दिन पहले की मुरली का सार हम बच्चों को इतना स्पष्ट रूप से बताती थी, तो ऐसा लग रहा था हम भी तो सुने थे, परंतु हम जितना मम्मा ने स्पष्ट रूप से हम सबको समझाया तो ऐसा हमने तो समझा नहीं था। अर्थात जो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नॉलेज दिया उसका सही अर्थ से सारे विश्व के सामने
मम्मा रखती थी। फिर बाबा आते थे तब मम्मा स्टॉप करती थी बोलना। तो बाबा का जैसे ही अंदर आके कहते थे मम्मा सुनाओ, परंतु मम्मा कभी भी बाबा के सामने नहीं सुनाया। मम्मा बाबा को स्वयं भगवान इस तन में है ये निश्चय, और मम्मा की उसका रेस्पेक्ट जो बाबा के लिए है वो मैंने मम्मा से सीखा। बाबा के सामने आर्ग्यू करने का या बाबा के सामने कभी जवाब देने का मैंने कभी नहीं किया। ये शिक्षा मैंने मम्मा से सुना। एक विशेष बात, हर रोज मधुबन में जिसको कचहरी कहा जाता था, तो सुबह से शाम तक एक परिवार, एक घर में सैकड़ों बहनें ज्यादा भाई है, तो किसी ना किसी से कोई ना कोई बातें होती थी। तो उसकी मम्मा के सामने कचहरी होता था और मम्मा सब कुछ सुनती थी, और जिनसे भी कोई बात हुई है उसको अगले दिन मम्मा के सामने बुलाया जाता था। तो हमने देखा कि आज तो जिन्होंने भी जो भी कुछ गुस्सा किया या कोई बात कही या कोई भी ऐसी बातें हुई है, तो आज मम्मा उनको शिक्षा देंगे। हम सब दूर से देखते थे कि मम्मा तो जरूर कुछ तो बोलेगी, कुछ तो करेगी, परंतु मेरा अनुभव यही था, मम्मा कभी भी जिनके लिए भी एक अक्षर भी नहीं कहते हुए पहले बड़े प्रेम से शक्ति स्वरूप की दृष्टि देती थी। ऐसे अनुभूति कराती थी जैसे उनकी जो भी बात है मम्मा ने दिल से उनको माफ कर दिया। उस प्यार में मम्मा उनको गले लगाती थी, और जो सामने वाले आत्मा, जैसे अपनी बात को सभी तो मानते भी नहीं है कई बार, ऐसी आत्मा भी हमने देखा कि आंखों में आंसू आते हुए मम्मा के गले लगे हुए, तो रियलाइज करते थे कि भाई ऐसी कभी मेरे से भूल नहीं होगी। हाँ, सबका यही कहना था। मम्मा कान में ये कहती थी एक ही शब्द, जो मम्मा की शिक्षा, फिर ऐसा नहीं करना। केवल इतनी ही बात मम्मा कहती थी, और मम्मा सदा ही क्षमा की देवी रही, और जो सामने वाले सदा ही मम्मा के ऊपर फिदा रहते थे। तो इस प्रकार के अनेक मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, और वही मेरे में कुछ इस प्रकार की गुण है तो ये मम्मा से ही है, क्योंकि ये बहनों की संस्था है, और हर स्थान पर बाबा की जो सेवा हमने किए है, चाहे इंडिया में चाहे विदेशों में, तो बहनों के साथ कैसे मम्मा व्यवहार करती थी और किस प्रकार से मम्मा सबको जीवन बनाती थी, और उन लोगों को उनकी सेवा में निमित्त बनाकर इस संस्था को एक विश्व संस्था बनाई, ये हमने प्रैक्टिकली देखा। ओम शांति।
ख्वाब सजा है तुम्हीं से, तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ, तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ, मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो, मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो, मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो। सजा है तुम्हीं से, मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो, मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो, मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो। खुशियों के दीप जलते हर पल मन आंगन में, बन के हम फरिश्ते उड़ आते हैं वतन में। खुशियों के दीप जलते हर पल मन आंगन में, बन के हम फरिश्ते उड़ आते हैं वतन में। ढलती ना शाम सा मेरा जहां, ढलती ना शाम सा मेरा जहां,
हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से, तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों की तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों के तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लबों। मैं परमधाम निवासी शिव बाबा समान निराकार आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान, उनके समान ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे शिव बाबा पवित्रता के विपुल भंडार है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर बिखर रही है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं शिव बाबा के समान ईश्वरीय गुण एवं सर्व शक्तियों से, ईश्वरीय गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मैं शिव बाबा की संतान, उनके समान ही सुख, शांति एवं आनंद का स्वरूप हूं। प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है
क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो। पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा तो न्यारे हैं देह से, आत्मा तो न्यारे हैं देह से। आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से। साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो, साक्षी दृष्टा बनो, साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता। दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो।
के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने। ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। जगदम्बा तू ही, दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। तू जगदम्बा तू ही, दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी। शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।
जगदम्बे माँ जग कल्याणी। तुम गुप्त खान स्नेह समुंदर, भक्त बाल दर्शन सुख पावे। तेरी कृपा सहज सुखमयसी, निशिवासर तेरे गुण गावे। वेद पुराण बात नहीं जानी, मीठी मम्मा जग कल्याणी। जगदम्बे माँ जग कल्याणी। कर्म कर्म प्रेरक माँ तेरा, कदम कदम में पद्म तुम्हारे। करुणा दया क्षमा की है देवी, स्वीकारो मृदु भाव हमारे। गति सद्गति की वरदानी, मीठी मम्मा जग कल्याणी। जगदम्बे माँ जग कल्याणी। तव शिरोमणि मातु भवानी, कालिंदी सुर साई संगम पर। गुप्त वेश माँ जगत वारिणी, मीठी मम्मा जग कल्याणी। जगदम्बे माँ जग कल्याणी। शांति। एक पिता का, एक संगठन, एक साथी, एक की याद में हम रहे। मैं सहज राजयोगी हूँ। एक बाबा मेरा साथ है, एक बल है, एक भरोसा है। एक का ही सदा साथ है। एक के ही सर्व संबंध है। एक मेरे बाबा के साथ ही सर्व संबंध है। एक से ही दिल की बातें करूं। एक का ही गुणगान करूं। जब भी मैं आँख खोलूं, एक को ही याद करूं। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कर्म करते
एक बाबा की याद रहे। सुबह से लेकर रात्रि तक एक के संग में मैं रहना चाहती हूँ। एक की ही याद में मेरा जीवन बीते। सच सुनाने वाला भी एक है। अविनाशी संबंध भी एक शिव बाबा के साथ है। सत्य शिक्षक वो भी एक ही है। सत्य गुरु भी एक ही है। बन
प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। ममता तेरी इतनी गहरी, सारा जग समा गया, जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी इतनी गहरी, सारा जग समा गया, जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी तेरी करुणामयी दृष्टि से कितने जीवन बदल गए, तेरी वाणी सुनकर मम्मा कितने पत्थर पिघल गए। शक्ति रूप धारण किया तो हर सुर घबरा गया,
शाबाश। आएंगे, माया थोड़ा करती है, विघ्न आएंगे, कहे पर तो इसकी परवाह नहीं। जो खड़े हैं ना अच्छे, वो कहेंगे अरे इनको तो अभी समझ लिया, अभी इसको ठीक करके रहना है। शाबाश। फिर भी कोई मुश्किल पड़े, कोई ऐसी डिफिकल्ट, चिट्ठी डालना, फिर राय लेना, फिर उसमें सबको सब डायरेक्शन से, सबके लिए है, इस एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी बात में मुझे चिट्ठी पत्र, और चिट्ठी पत्र हफ्ते में लिखना ही चाहिए। ओके है तो पता चलेंगे बच्चे जीते हैं, चल रहे हैं। हाँ, तो कुछ कनेक्शन में आना चाहिए ना। हाँ, आपको अगर बच्चे का पत्र ना आवे तो ना फिक्र हो जाए, कितना दिन हुआ चिट्ठी नहीं लिखा है, पता नहीं क्या है। हाँ, हो जाए तो ये भी देखो आप किसके बच्चे हो, तो बहुत प्रिय बच्चे हो ना। हाँ, अपने को प्रिय समझते हो ना, तो आप नशा रखो तो आप लोगों की कितना चिंता रहती है कि बच्चे जीते हैं, पता नहीं कोई माया तो नहीं है, दादी ने पता नहीं संभाल की न की। खुद माया में आ जाएंगे तो दादी, अरे तो दादी नाक से पकड़ो। हाँ, नाक से पकड़ो। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो? हाँ, और अच्छी तरह से अपने यहाँ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती? कुछ ऐसी हो तो हाँ, मामा बैठी है, कुछ भी सर्विस हो तो कह भी सकते हो। हाँ, बाकी यहाँ मुझ कर करके कहा अपने तकदीर को लकीर मत लगा, इसका अपना ख्याल रखते रहना, किधर भी हो कहाँ भी हो अपना पूरा ध्यान रखना। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो तो बहुत अच्छा है। हा? अगर राजी खुशी हो तो फिर बाकी क्या चाहिए? फिर तो हाँ यही तो है कि ये हम सब, हाँ बाप भी यही कहते हैं कि हाँ जो कुछ तकदीर का है वो पाए। अगर ऐसे पुरुषार्थ ही चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो बाप और दादा और माँ की मीठे मीठे, हाँ बहुत अच्छे सपूत, हाँ ऐसे समझदार, हाँ और सियाने, हाँ और कोई भी हाँ पाप कर्म न करने का ये अपना पूरा रखना चाहिए दृढ़ता। ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग, हाँ और गुड डे, गुड इवनिंग, एवरी टाइम गुड रखने का ख्याल रखना है, क्योंकि बैड माया बैठी है ना तो उसे संभलना है। अभी बैड है तो गुड भी नाम है, पीछे गुड बैड दोनों नहीं होगा। नहीं, हम सतयुग में अपने को कहेंगे हम गुड रखे, भाई बैड है थोड़ी जो गुड, तो है ही गुड, उसमें ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। अभी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अभी माया का राज तो है ना, अभी पिछाड़ी है उसकी और उसका फोर्स भी है, इसीलिए संभलना। ओम शांति। आज की तारीख है 27/6/24। मीठे मीठे बाप दादा स्वयं तो विदेही हैं, पर हम बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ में ले नहीं जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने आयु की योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या करते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में ही जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार भी मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका
इतना ही पार्ट था। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, बाप का संदेश सुनकर सबके दुख दूर होने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। नंबर 2, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान शिवपिता सद्गुरु का अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर बाप स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं कि हमने तो बहुत योग कर लिया, हम ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलाते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व के कल्याण के कार्य में लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।